आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यहाँ पे जो हम बिटसेट के लिए रैंक बूस्टर सीरीज की बात कर रहे थे वो जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए। तो आज से जो है हम आपके लिए यहाँ पे रैंक बूस्टर सीरीज को लेके आ गए हैं और आज का हमारा जो है यहाँ पे पार्ट 1 रहने वाला है। तो बेसिकली इस सीरीज का यहाँ पे पर्पस यही रहेगा कि आपके मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट देने का कोशिश की जाए कि यहाँ पे जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आप यहाँ पे बिटसेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो उनको जो है यहाँ पे लाया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है अपनी स्पीड को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो उससे रिलेटेड भी जो है मैं टिप्स आपको जो है इन वीडियोस के अंदर दूंगा। और देखिए यहाँ पे अगर जो है आप इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक साथ ही साथ जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या चीजें जो है बिटसेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सब चीजों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हर एक वो चीज प्रेजेंट है जो कि आपको बिटसेट क्रैक करने में हेल्प कर सकती है। भलाई वो आपके वीडियो लेक्चर्स हो, डीबीपीस हो, क्वेश्चन बैंक हो, मॉक टेस्ट हो या फिर शॉर्ट नोट्स हो, हर एक चीज जो है इसी कोर्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। फिर भी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब आज का जो हमारे यहाँ पे वीडियो रहने वाला है उसके अंदर हम सेट्स रिलेशन फंक्शंस आपका जो टॉपिक हो जाता है उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफी ज्यादा पूछे जाने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं और बार बार क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली जो है वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है या फिर सिंपली अगर आपको सेट्स के यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली यहाँ पे डील कर सकते थे। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, इन स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ 1003 फैमिलीज, 1003 फैमिलीज टोटल यहाँ पे देके रखिए। ठीक है, तो आपने लेट से यहाँ पे कहा कि हमारा जो पूरा सेट है वो कितने का है, यहाँ पे 1003 का है। अब इसमें से बोला गया कि 63 फैमिलीज हैज नाइदर अ रेडियो नॉर अ टीवी, मतलब दो सेट की यहाँ पे बात हो रही है, एक रेडियो की एक टीवी की। तो हमने जो है एक को आर से रिप्रेजेंट कर दिया रेडियो से और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे टीवी वाला पोर्शन हो गया। अब इसमें से बोला है 63 फैमिलीज हैव नाइदर अ रेडियो नॉर अ टीवी, मतलब कि जो पोर्शन यहाँ पे जिसके अंदर ना रेडियो आ रहा हो ना टीवी आ रहा हो वो कितना है टोटल यहाँ पे 63। तो ये जो आपका यहाँ पे ये वाला सब पोर्शन है वो कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। और 1003 का क्या मतलब था, ये पूरा जो बॉक्स है ना, ये जो पूरा बॉक्स है इन सब को मिला के वो कितना है हमारा 1003। यानी कि अगर हम जो है सेट के टर्म में बोले तो ये हमारा यहाँ पे यूनिवर्स है। और इसके बाद जो है यहाँ पे 794 फैमिलीज हैज अ रेडियो एंड 187 हैज टीवी, मतलब कि 794 के पास रेडियो है तो ये जो सेट है हमारा कितना है, 794 है। और ये वाला सेट कितना है, ये वाला हमारा यहाँ पे 187 है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज इन दैट ग्रुप दैट हैविंग बोथ अ रेडियो एंड अ टीवी, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे आपका क्या लग सकता था इंटरसेक्शन का, कि एन आर इंटरसेक्शन टी दैट विल बी इक्वल टू एन आर प्लस एन टी माइनस ऑफ यहाँ पे एन आर यूनियन टी। अब इसके अंदर ये चीज तो हमें निकालनी ही है। क्या एनआर आपको देके रखा है कि रेडियो के अंदर जो है आपका कितने हैं सेट के अंदर एलिमेंट्स, 794 आ रहे हैं, तो इसको जो है 794 कर दिया। प्लस इसमें टीवी में कितने आ रहे हैं, 187 आ रहे हैं, तो ये 187 इसमें ऐड कर दिया। अब आर यूनियन टी तो हमें ऐसा देके नहीं रखा है, लेकिन आपको पूरा यूनियन तो यहाँ पे, सॉरी यूनियन बोल रहा हूँ, यूनिवर्स तो पूरा देके रखा है 1003 का। अब इसमें से अगर मैं जो है ये बचे वाले जो आपके किसी में लाइन नहीं करते उनको हटा दूं तो हमें बेसिकली यूनियन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से आप समझिए कि आर यूनियन टी हमारा बेसिकली क्या है, पूरे यूनिवर्स में से मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे एन आर यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट। इसको जो है मुझे बेसिकली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था, तो कॉम्प्लीमेंट वाला देके रखा है कितना है वो 63। तो यूनियन सॉरी यूनिवर्स यानी कि 1003 में से जो है आपको 63 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये हमारी यूनियन की वैल्यू हो जाती। तो भैया इसमें से 1003 माइनस ऑफ 63 कर देना था, हम आंसर तक पहुंच जाते। अब इसके अंदर भी नंबर को ऐड कर रहे हो और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इतना अगर जो है दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, स्पीड अपनी इंप्रूव करना चाहते हो, तो मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। आपको कोशिश करना पड़ेगा इन नंबर्स को जो है हम 100 के आसपास वाले या फिर उसके मल्टीपल्स के आसपास ले जाए, क्योंकि 800 प्लस 200 करना हमारे लिए ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू 794 प्लस 187। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो मैं करता हूं, मैं इसको 800 बना देता हूं। अब मैंने अगर इसको 800 बनाया, इसका मतलब मुझे -6 भी और करना पड़ेगा ताकि मैं 794 की वैल्यू तक पहुंचू। फिर मैं इसको भी जो है 200 बना देता हूं, तो मुझे -13 और करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए। फिर यहाँ पे 1003 दे के रखा है, तो इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं 1000 बना देता हूँ, मतलब कि सिर्फ -1000 हुए जबकि मुझे -1003 करना था। मुझे -1003 करना था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है -3 और कर देता हूँ।
और उसके अलावा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर माइनस माइनस ये प्लस 63 हो जा रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये 100 से काफी ज्यादा दूर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 1000 माइनस 1000 तो यहाँ पे कट गया, और ये जो एक्स्ट्रा नंबर है ये कितना है आपका -19 -3 -22 प्लस 63, तो 63 माइनस 22 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 41, सीधा सही आंसर। ये होता है टेक्निक कि भाई आप अपने कैलकुलेशन को और कितना ज्यादा फास्ट कर सकते हो, बिटसेट में इसी की रिक्वायरमेंट रहती है। आप वेन डायग्राम नहीं भी बनाते, आप सीधा ये फॉर्मूला लगाते तो भी काम हो जाता है, लेकिन मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने वेन डायग्राम के थ्रू समझा दिया। तो आप समझ रहे हो, जहां टाइम सेव कर सकते हो, जहां जो चीजें आप कर सकते हो जिससे आपका थोड़े बहुत भी यहाँ पे सेकंड या फिर मिनट बच जाए, उसको आपको यहाँ पे लगाना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए डोमेन का यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको अगर देके रखा है, तो हमारा सीधी सी बात है कि रूट के अंदर की चीज जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो x माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज कंडीशन समझ में आ रही है, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इस वाले को वहां पे भेज दिया रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यही सोचते हैं कि दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपने ये इक्वालिटी का जो साइन है उसको चेंज नहीं किया स्क्वायर करने के बावजूद, है ना, स्क्वायर करने के बावजूद। तो यहाँ पे आप ये चीज मान रहे हो कि ये वाला नंबर और ये वाले नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है, तभी अपन ने इक्वालिटी साइन को चेंज नहीं किया। तो हमेशा ध्यान रखना, अब यहाँ पे जब स्क्वायर किया है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिल सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिला है तो उसको आपको लास्ट में हटा देना है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज आपने यहाँ पे कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यानी हमें जो है एक चीज यहाँ से पता चल रही है कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर -1/√2 यूनियन 1/√2 से लेकर इंफिनिटी। अब ये तो एक सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिला, अभी और भी चीजें बची है कि भाई अंदर का जो है ये वाला टर्म है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी तो हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो भी रूट के अंदर दिया हुआ है, तो दिस शुड बी आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि मेरा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x बिलोंग्स टू यहाँ पे -1 से लेकर 1, सॉरी यहाँ पे जो है ना क्लोज ब्रैकेट आएंगे, है ना, तो -1 से 1। अब इन दोनों को अगर अपन जो है मिला के देखें तो आपका आंसर पता है क्या होता, ऑप्शन ए होता, और ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते। मैंने आपको बोला ना यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलेगा, आप ध्यान से देखो, कोई भी अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर, कोई भी अगर मैं नेगेटिव नंबर यहाँ पे बीच कर, जैसे -1 ही यहाँ पे डालू, तो ये -1 हो गया और ये तो 0 हो जाएगा, क्या रूट के अंदर नेगेटिव रह सकता है, नहीं रह सकता। तो ये जो मुझे मिला है ना, ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है, वो ये स्क्वायरिंग की वजह से जो है मुझे मिला है। तो आपको इतने पोर्शन को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, फाइनल आंसर हमारा सिर्फ ऑप्शन डी रहेगा। और एक चीज बता दूं आपको, अगर ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं भी पड़ती ना, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, नहीं जरूरत थी ये सब सॉल्व करने की, आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज करते। अब ध्यान से देखिए ना, इनके अंदर सबके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव टर्म इन्वॉल्व है, इसके अंदर सबके अंदर नेगेटिव टर्म इन्वॉल्व है, और मैं कोई नेगेटिव टर्म यहाँ पे डालने की कोशिश करूं, जैसे कुछ भी नेगेटिव डालता हूं, अब इतना टर्म तो मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, जैसे -1 ही डाला तो -1 माइनस समथिंग ऑफ कुछ पॉजिटिव टर्म मेरा हटेगा, तो मेरे को नेगेटिव नंबर ही फाइनली मिलेगा। यानी कि मैं x तो कभी भी नेगेटिव डाल ही नहीं सकता हूँ, x मैं कभी भी नेगेटिव डाल ही नहीं सकता हूँ। इसका मतलब ऑप्शन ए कैंसल, बी भी कैंसल, सी भी कैंसल, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ नेगेटिव टर्म इन्वॉल्व है, तो फाइनल आंसर मेरा ऑप्शन डी ही रहेगा। सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये सब लॉजिक के थ्रू अपन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये होता है स्मार्टनेस जो कि आपको एग्जाम में दिखाते हुए आना चाहिए। तो इसी तरीके के और भी वीडियोस लगातार जो हम आपके लिए यहाँ पे लेके आएंगे, है ना, जहाँ पे आप जानेंगे कि और किस तरीके से हम स्मार्टली क्वेश्चन को यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है हम एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे हैं 200 प्लस लाइक्स का, और ज्यादा भी क्वेश्चंस हम आपके लिए यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लेके आएंगे कि स्टूडेंट जो है स्मार्टली कैसे सोचे, ताकि बिटसेट में उसकी स्पीड भी इंप्रूव हो और वो एक बेटर स्कोर तक यहाँ पे पहुंच पाए, और साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश को भी जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बस इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि और किन टॉपिक्स पे आप यहाँ पे वीडियो चाहेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।